कनीना में 11 अप्रैल को एक निजी स्कूल बस हादसे में हुई 6 छात्रों की मौत के मामले में आज लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में कनीना खंड के समाज सेवियों और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम संजीव कुमार को जिला उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। तो वही एसडीएम संजीव कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि हादसे की सिटिंग जज से जांच करवाई जा रही और बचे हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तो वही घायलों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी जाए। मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और पूरी उम्र फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और ऐसे 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर 17 मई तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया गया तो 20 मई को उपमंडल अधिकारी नागरिक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बता दें कि 11 अप्रैल को एक निजी स्कूल बस गांव उन्हानी के पास एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद बस के अंदर सवार 6 विद्यार्थियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 22 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों में 4 झांडली गांव के और 2 धनोदा गांव के विद्यार्थी थे। परिजनों का आरोप था कि इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो वही समाज सेवी का कहना है कि 1 महीने का समय हो गया है, सरकार ने कोई घोषणा नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई की। प्रशासन को 17 मई तक का समय दिया गया है। अगर सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज जो उन्हानी गांव में असहनीय पीड़ा जो हादसा हुआ है, झाड़ली और धड़ुंदा गांव के सरपंच तो और भी बहुत गांवों के हैं, लेकिन मेन परिजन और वो सारे के सारे आए हैं और सब ने जो 11 तारीख को महापंचायत थी उस टाइम फैसला लिया था कि हम मंगलवार को, क्योंकि एक महापंचायत हमने कर दी उससे अनाउंस हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट अपने डीसी साहब से एसडीएम साहब से एक बार मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत कराना चाह रहे थे। तो जैसे ही कल मैंने डीसी साहब से बात की थी शाम को, तो उन्होंने ये कहा कि आज कोई उनकी इलेक्शन कमिश्नर के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकती। तो आचार संहिता लग रही है, इसका हम समझते थे। तो एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि जी आप आ जाना, मैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाऊँगा, जो कि हुआ भी है। अब मैं जो हमारी मांगे देखो, वैसे तो जो हादसा हुआ है हमारे बच्चे कभी भी नहीं आ सकते। एक बच्चा है हमारा जो अभी भी खाट में है, चारपाई में, और उसका ये नहीं पता वो जीवन भर रहेगा ऐसे ही या नहीं रहेगा। ये एक बार आदमी सोच के देखे, नॉर्मल सोचो, अपन घर गांव के हैं तो ये छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद फिर हमारी कोई इनकी कमियों के कारण हम उन मांगों को लेकर के इनके पास आ रहे हैं। इनको तो पहले से करना चाहिए था। हमारी, मैं आपको प्रमुख मांगे बता देता हूँ और बाकी तो इसमें ज्ञापन आपके पास है ही। प्रमुख मांगे हैं कि हादसे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, जो कि हमने एसडीएम और डीसी दोनों को बताया ही। आरोपी जीएल स्कूल के निदेशक सुभाष लोढ़ा की गिरफ्तारी की जाए। मृत बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़, घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ये आर्थिक सहायता के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम बच्चे वापस नहीं ला सकते, लेकिन यही हादसा अगर भिवानी की परली साइड होता तो आज ये हमें पैसे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और परिवार का बच्चा गया, रात को किसी बुजुर्ग को आंख खुल गई 3 बजे, सुबह तक नींद नहीं आनी है। और हम कोई भी नॉर्मल आदमी उठता है, पानी पी के सो जाएगा, सेकंड में नींद आ जाएगी। मृत बच्चों के परिवार को सरकारी नौकरी व उम्र भर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। मुख्य आरोपी एवं जीएल स्कूल संचालक को ग्रीवेंस कमेटी से निलंबित किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके खिलाफ जांच होनी है वही जांच कर रहा है। जैसे पहले डीओ को लगा दिया कि भाई तुम जांच कमेटी में हो। अरे डीओ ने तो बस चेक की होती तो उसको ये हादसा ही नहीं होता ना। दूसरा है, स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। आगे 7वां है, जो बच्चे घायल हुए उनमें कुछ बच्चों के मेडिकल अनफिट होने की वजह से वे आगे कहीं सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। तो जो ज़्यादा सीरियस है उनको सरकारी नौकरी दी जाए। वो अभी दे सकते हैं, जैसे ज़्यादा सीरियस वो बच्ची है उसको एक, अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी अनाउंस कर दे तो, और भी कुछ नहीं तो वो घर जो ये अभी पता है 4 दिन 6 दिन, महीना 2 महीना बाद सब भूल जाएंगे, सिर्फ परिवार रोएगा।
ये अधिकारी सब अपना अपना अगला हादसा वो पता नहीं क्या पीछे देख लो, किसी का याद है तो अभी तो डीसी कहने साहब का ये मतलब है कि इन बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि आगे कोई याद करे ना करे, लेकिन उनको वो चीज़ एहसास हो कि हमें दिक्कत हुई थी तो सरकार ने हमारी सहयोग किया था। कम घायल बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 100% किया जाए, जो कि डीसी साहब ने मान लिया है। और ये अगर सरकार नहीं मानती है तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय कनीना में रोष प्रदर्शन और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उस प्रदर्शन के बाद फैसला लिया जाएगा यहीं बैठ करके, क्योंकि 21 मई मंगलवार है और डीसी साहिबान का दरबार लगेगा। 21 मई को डीसी दरबार के बाहर एक महापंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 54 गाँवों का, जो 54 गाँव जिस दिन महापंचायत में थे उन्होंने फैसला लिया, 54 गाँवों ने तो फैसला लेना है, अभी उस चीज़ के लिए मतलब वो है, और कि आगामी चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। अगले 4 दिन, जो 21 से 25 तारीख तक का चुनाव है, अगले 4 दिन गांव-गांव जा करके पंचायत करके भी और गांवों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आग्रह करेंगे, नरम निवेदन करेंगे कि फिलहाल आचार संहिता को देखते हुए उपायुक्त से हमारा आग्रह था कि भाई आप इनको अनाउंस कर दे। तो 2-3 चीज़ें, जैसे एक तो उन्होंने मेडिकल के लिए बताया कि बृहस्पतिवार को कर दिया जाएगा, अगर करते हैं उसके बाद राजेंद्र लोढ़ा, ये अपने सुभाष लोढ़ा को अगर 2 दिन ये बता रहे कि मैं एसपी साहब को अभी बात करके इसको तुरंत अरेस्ट करवाते हैं, तो हमें एक छोटा सा ये विश्वास हो जाएगा कि आगे कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं होता है, और होता है तब भी, क्योंकि हमारी संपूर्ण मांगे तो मांगी नहीं गई, हमारा जो प्रोटेस्ट और हमारी चीज़ें चल रही है, हम ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। तो वहीं मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि आज हमें उन्हानी मोड़ के पास हुए सड़क हादसे को लेकर कनीना खंड के समाज सेवियों और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से जो भी उनकी मांगे हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया है और क्या कार्रवाई की गई? जो बस एक्सीडेंट में बच्चे दुर्घटना हुई थी बच्चों के साथ, उनको मुआवजे से संबंधित और जो उसमें दोषी थे उनको जल्दी पकड़ने से संबंधित, उनको उनके याद में स्मारक बनाने से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में गांव वाले आए थे और इनको हमने ज्ञापन ले लिया और आगे फर्दर कार्रवाई के लिए ठीक है। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।